हिमाचल प्रदेश में वहीं दूसरी तरफ वार और पलटवार का दौर भी जारी है। जयराम ठाकुर के बयान पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार। जनता ने आपको प्यार से दिया है पलटू राम का खिताब। जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य को कहा था पलटू राम। हु इज पलटू राम ऑफ हिमाचल गूगल पर सर्च करेंगे। सर्च करने पर जयराम ठाकुर का नाम आता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है जयराम का नाम। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। आपदा की इस घड़ी में नहीं करना चाहते कोई बयानबाजी। देखिए, मैं अभी इस चीज़ पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनको जो ये खिताब दिया है हिमाचल की जनता ने बहुत प्यार से दिया है, और अगर ऐसे वो उस खिताब को जयराम जी निकार देंगे या औरों को देंगे तो कल को उनको कुछ नहीं मिलना। इसलिए कुछ तो जो उनको मिला है उसको जो है संभाल कर रखना चाहिए। और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उनका नाम है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हु इज़ पलटू राम ऑफ हिमाचल तो सबसे ऊपर नाम जो है वो जयराम ठाकुर जी का आएगा। हर निर्णय उन्होंने बदल दिए। चीफ सेक्रेटरी अपने 7 चीफ सेक्रेटरी अपने कार्यकाल के अंदर उन्होंने बदले। कोविड के समय में सुबह फैसला लेते थे, शाम को उस फैसले को बदल देते थे। तो ये अभी मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। ये समय आपदा का है। आपने देखा कल सब, चाहे विपक्ष है चाहे पक्ष है, मुख्यमंत्री जी भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, गडकरी जी भी थे, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि हम इस आपदा से बाहर निकले। जब ये आपदा ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद रणभूमि में जाकर फिर से दो हाथ कर लेंगे। वो कहीं की खींच कहीं उतार रहे हैं, और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी ही पार्टी में, उनकी ही सरकार में मंत्रियों ने उनके बारे में टिप्पणी की है कि बचकाना हरकतें करते हैं। यूसीसी पर एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, फिर उसके बाद पलट गए, और इनकी एक बार पलटू राम होने की गाथा नहीं है, अनेक मुद्दों पर है वो। और फिर जब ऊपर से मुझे मालूम नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन उसके बाद फिर वहां से अपनी वो पोस्ट भी डिलीट कर दी। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बात कही, उन शब्दों का मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन भावनाएं सभी व्यक्ति की होती है। बड़े परिवार में पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन छोटे परिवार वालों का भी सम्मान होता है, और स्वाभाविक रूप से किसी के सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाना और ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ये उचित नहीं होता है। उनको मदद नहीं मिल पा रही। प्रदीप ठाकुर शिमला से ब्यूरो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए, वार पलटवार का दौर तो यहाँ पर जारी है। अब इस वार पलटवार के दौर में किस तरीके से एक दूसरे के नाम को उछाला जाता है ये देखना बाकी है, और ये उछलता हुआ नाम कहां तक जाता है। बिल्कुल, देखिए, अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं, और उससे पहले हम कह सकते हैं कि जो हिमाचल की सियासी फिजाएं हैं वो बयानों से गर्मा रही हैं। उसमें एक दूसरे पर तीखे हमले जो है वो बोले जा रहे हैं, और जिस तरह से पलटू राम का जिक्र हुआ है, इस सब को लेकर पिछली बार जब सत्ता में बीजेपी थी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे और विपक्ष में कांग्रेस थी, उस वक्त भी इस नाम का बहुत बार प्रयोग हुआ है, और कई बार इसको लेकर आमने सामने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता आए थे। अब एक बार फिर से ये नाम सामने आया है, और इसमें इस बार भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अंतर सिर्फ ये है कि पार्टियां बदल गई हैं, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि कैसे बयानों से पलटा जा रहा है और कैसे नीतियों से जो है पूर्व के जो फैसले हैं वो पलटे जाते रहे हैं। तो एक तरह से एक दूसरे को हम कह सकते हैं कि इन बयानों के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश, एक दूसरे पर तीखा हमले करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन देखना ये होगा कि जनता क्या इन शब्दों को, इन बयानों को स्वीकार करती है, या फिर इस तरह के बयान जो हैं, जो इस तरह के खास तौर पर जो व्यक्तिगत तौर पर किसी को इंगित करते हैं, इस तरह के बयान क्या राजनीति में चलने चाहिए। बिल्कुल प्रदीप, और देखिए, इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। किस तरीके से देखिए ये नाम की सियासत बन जाती है। इंडिया को बनाया गया जो विपक्षी एकता दल है, जो इंडिया बना है, उसको लेकर भी देखिए मुद्दों से ही भटक जाते हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो गायब, एक दूसरे पर वार पलटवार और नाम की सियासत हावी दिखाई देती है।
बिल्कुल देखिए, अमूमन कई बार इस तरह की राजनीति होती है और कई बार सियासी गलियारों में इस तरह के नाम गूंजते हैं। जब किसी नाम को लेकर आमने सामने जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो होते हैं। हिमाचल की ही बात करें तो यहाँ कई बार इस तरह के नाम सामने आए हैं जिस पर आमने सामने यहाँ पर राजनेता देखे गए हैं। अभी जैसा आपने जिक्र भी किया कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है उसके नाम को लेकर भी जो बीजेपी की तरफ से तंज कसा गया, उसका पलटवार भी किया गया। और इस तरह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक मुद्दे हैं वो इस तरह की कुछ बयानों की वजह से वो मुद्दे पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल, वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाकर जो मुद्दे हैं हवाई मुद्दों पर चर्चा, ये यहाँ पर जो है लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।